गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे गुरु परमात्मनः, आप हमें असत मार्गों से निकालकर धर्म के अंधविश्वासों से निकालकर परमात्मा के, धर्म के, आत्मा के सत्य स्वरूप में प्रीति कराने की कृपा करें। आप हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर परमात्मा के ज्ञान स्वरूप में, नित्य स्वरूप में अनुभव कराने की कृपा करें। आप हमें इस जन्म मृत्यु वाले शरीर से अहंता ममता छुड़ाकर मैं मेरा भाव निकालकर दृष्टा साक्षी आत्मस्वरूप का, नित्य स्वरूप का, अमृत स्वरूप का अनुभव कराने की कृपा करें। जब मैं कहूँगा कस त्वम तो उत्तर में आप देंगे दृष्टा साक्षी आत्मा हम। ये आपका असली रूप है जो भूले हुए हैं, जिसका इस शिविर में आपको जागृति होगी। कस्त्वम कस्त्वम कस्त्वम। जब मैं कहूँगा आप जड़ हैं तो उत्तर में आप कहेंगे हम चैतन्य हैं। जब मैं कहूँगा आप दृश्य हैं तो आप उत्तर में कहेंगे हम दृष्टा हैं। जब मैं कहूँगा आप शिव हैं, आप शव हैं तो आप कहेंगे हम शिव हैं। जब मैं कहूँगा कि आप बद्ध हैं आप कहेंगे मुक्त हैं। कस्त्वम, क्या आप जड़ हैं? जड़ हैं? दृश्य हैं? दृश्य हैं? अनात्मा हैं? अनात्मा हैं? शव हैं? शव हैं? पर प्रकाश हैं?
पर प्रकाश हैं, अब बद्ध हैं, बद्ध हैं। भूख प्यास आपको, भूख प्यास आपको, सुख दुख आपको, सुख दुख आपको, जन्म मरण आपको, जन्म मरण किसको, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको, कस्त्वम। सभी श्रद्धालु लोग अपने दिव्य नेत्रों को खोलें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी मुमुक्षुओं के चरणों में मेरा प्रणाम। आपको यह बता देना चाहता हूँ कि ये ब्रह्म विद्या की क्लास है। आज तक कथाएं सुनी थी, पुराण सुने थे, शास्त्र सुने थे। यहाँ पर केवल ब्रह्म विद्या की पढ़ाई होगी। और पढ़ाई होती है जैसे स्कूलों में वर्णमाला सीखना पड़ता है, ABCD सीखना पड़ता है, A सीखना पड़ता है। यहाँ पर भी आपको रोज रोज परिभाषाएं बताई जाएगी, सूत्र लिखाए जाएंगे। तो हर व्यक्ति को, जिनको कि इसी शिविर में मुक्ति का अनुभव करना है, परमात्मा का अनुभव करना है, बिना साधन, बिना कर्म, बिना घर छोड़े, परिवार छोड़े, घर में रहते, परिवार में रहते और मुक्ति का अनुभव करना है, जो कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी को नहीं हुआ, वो यहाँ होगा। तो उसके लिए शिविर में कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि मैं परिभाषा का ज्ञान पहले कराऊंगा, उसके बाद कुछ समझाऊंगा। तो जो लोग कॉपी पेन से लेकर आए हाथ उठा दें। अब जो लोग चाहते हैं कि हम भी लिखें, उनको कॉपी पेंसिल यहाँ से दी जाएगी निःशुल्क, कोई पैसा नहीं। लेकिन ये ना सोचो एक और ले लें, मैं तो लाए हूँ, घर में बच्चों के काम आएगा, वो चित्र बनाएंगे। ऐसी चालाकी मत करना। जिन लोगों को लिखना आता है वो कॉपी पेन लेंगे। तो किन लोगों को कॉपी पेन चाहिए, यहाँ दी जाएगी, हाथ उठा दें। हाँ, जो लिखना जरूरी है, अगर विद्या पाना है। आपको पता है इस शिविर में पूरी गीता समझा दी जाएगी, पूरी रामायण, भागवत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, वेद, इनकी पढ़ाई होगी। देखते देखते 10 दिनों में आप डिग्री होल्डर बन जाएंगे। वेदांत डिग्री कॉलेज है, वेदांत डिग्री कॉलेज है। आपको यहाँ शुरू से लेकर MA PhD का वेदांत का ज्ञान मिल जाएगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले लिखें सत्य किसे कहते हैं। तो सत्य की डेफिनेशन लिखें, जिसका कभी कहीं किसी प्रकार नाश न हो उसे सत्य कहते हैं। जिसका कभी कहीं किसी प्रकार नाश न हो उसे सत्य कहते हैं। जैसे परमात्मा, एग्जाम्पल लिखो, आत्मा, मैं, आत्मा, परमात्मा, ये 3 प्रमाण हैं सत्य के। सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी कहीं किसी प्रकार नाश न हो उसे सत्य कहते हैं। जैसे मैं, आत्मा, परमात्मा। अब लिखो मिथ्या, जो कभी हो और कभी ना हो,
जो कभी हो और कभी न हो उसे मिथ्या कहते हैं। बच्चे लिखना जानते हो? क्या चाहते हो? अरे तुम्हें कॉपी पेन चाहिए क्या? जिनको कॉपी पेन चाहिए हाथ उठाकर मांग लेना। मिथ्या उसे कहते हैं जो कभी हो और कभी न हो, जन्म लेकर मर जाए, जन्म लेकर मर जाए, कभी हो और कभी न हो, उसे मिथ्या कहते हैं। जैसे कि यह जगत, जैसे कि यह संसार, जैसे कि यह शरीर, जैसे कि संसार के पदार्थ, ये सब मिथ्या है। कभी होंगे कभी नहीं होंगे, बनेंगे बिगड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। तो मिथ्या वह जो कभी हो और कभी न हो, साधन से प्राप्त किया जाता हो, खरीद कर मिलता हो, मांग कर मिलता हो, उसको मिथ्या कहते हैं। अब लिखो असत, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है असत। जो कहा तो जाए पर ढूंढ कर खोज कर बताया न जा सके, उसे असत कहते हैं। जो कहा तो जाए पर जिसे ढूंढ कर खोज कर बताया न जा सके, उसे असत कहते हैं। असत किसे कहेंगे? जो कहा तो जा सकता है लेकिन ढूंढ कर खोज कर, जैसे ये मैंने बता दिया ये पुष्पमाला, तो ये खोज कर ढूंढ कर मैंने दिखा दिया। असत वस्तु दिखाई नहीं जा सकती, कहा तो जाता है। जैसे लिखो, जैसे नाम, तुम्हारे सबके अपने अपने नाम, जाति, ये असत के लक्षण हैं। ढूंढ कर खोज कर आज तक किसी ने अपने नाम को बताया नहीं, अपने जाति को बताया नहीं, अपने आश्रम को बताया नहीं, उसे असत कहते हैं। आगे लिखेंगे जड़, जो अपने को न जाने और दूसरे को न जाने उसे जड़ कहते हैं। जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने उसे जड़ कहते हैं। जैसे ये पंखा, ये मोटर, ये साइकिल, ये चूड़ी, ये चेन, ये अंगूठी, ये शर्ट, ये सब जड़ हैं, जड़ हैं। अपने को भी नहीं जानते और किसके शरीर पर, किसके हाथ में कि कहाँ है, इसका भी इन्हें पता नहीं, उसे जड़ कहते हैं। लिखने में कृपणता मत करना, आलस भी मत करना, इसी से ब्रह्म विद्या समझ में आ पाएगी, इसी से परमात्मा का अनुभव यही कर पाओगे, अपने में कर पाओगे। तो जड़ वह जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने उसे जड़ कहते हैं। जैसे कि संसार के पदार्थ, संसार का सामान, अपने उपयोग की वस्तु, ये सब जड़ कहलाती हैं। अब लिखो चैतन्य किसे कहते हैं? चैतन्य जो अपने को भी जानता है और जो सबको जानता है उसे चैतन्य कहते हैं। जो अपने को भी जाने और सबको जाने उसे चैतन्य कहते हैं। जो अपने को जाने और सबको जाने उसे चैतन्य कहते हैं। जैसे मैं आत्मा, जैसे एग्जाम्पल है मैं आत्मा, क्या है? चैतन्य है। मैं अपने को भी जानता हूँ
और मैं सबको जानता हूँ, इसलिए यह सब चेतन के लक्षण है। जो अपने को भी जाने और जो सबको जाने उसे चैतन्य आत्मा कहते हैं। तो रोज पूछता हूँ कस तुम, हु आर यू, तुम्हें किए, तो तुम्हारा उत्तर निकलता है मुँह दृष्टा साक्षी आत्मा। आत्मा क्यों? मैं अपने को भी जानता हूँ और मैं सबको भी जानता हूँ, और जिस जिसको मैं जानता हूँ वो सब जड़ हैं। वो सब क्या हैं? जड़ है। वो ना अपने को जानते हैं ना किसी दूसरे को जानते हैं। अब लिखो आत्मा की पहचान। आत्मा आत्मा शब्द तो सुना है, गीता में भी सुना है, रामायण में भी सुना है, वेद उपनिषद में भी, इस शिविर में भी आत्मा का उपयोग बार बार होगा। तो आत्मा के लक्षण लिख लो। शस्त्र से कटता नहीं। आत्मा का लक्षण शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, पवन से सूखता नहीं, शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, पवन से सूखता नहीं, उसे आत्मा कहते हैं। उसे आत्मा कहते हैं, जो कि मैं स्वयं हूँ, जो कि मैं स्वयं हूँ। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम कौन हैं? आत्मा है। अब अनात्मा के लक्षण लिखो। अनात्मा किसे कहते हैं? शस्त्र से कट जाए, चाकू से, ब्लेड से कट जाए, अग्नि से जल जाए, अग्नि से जल जाए, पानी से भीग जाए, पानी से भीग जाए, और पवन से सूख जाए। पवन से, शस्त्र से कट जाए, अग्नि से जल जाए, पानी से भीग जाए और पवन से सूख जाए। शरीर को अनात्मा कहते हैं, इसलिए शरीर को अनात्मा कहते हैं। तो तुम्हारा, हमारा, सबका शरीर आत्मा है कि अनात्मा? बोलो, अनात्मा। क्यों? कट जाता है, जल जाता है, सूख जाता है, भीग जाता है, तो शरीर अनात्मा है। लेकिन मैं शरीर में रहने वाला आत्मा हूँ। क्यों? कि न मैं कटता हूँ, न मैं जलता हूँ, न मैं सूखता हूँ, न मैं भीगता हूँ। अब लिखो शव किसे कहते हैं? शव, जिसके प्राण निकल जाते हैं उसको हम शव कहते हैं, मुर्दा कहते हैं। शव निष्प्राण, जिसमें कोई क्रिया नहीं होती है, जिसके द्वारा कोई क्रिया नहीं होती है, उसे शव कहते हैं। निष्प्राण, निष्क्रिय, निश्चेतन, चेतन रहित, जिसमें चेतन ना हो। देख लो इधर, शव किसे कहते हैं? जिसमें चेतना नहीं है, प्राण नहीं है और जिसमें कोई हलन चलन क्रिया नहीं होती है, उसे शव कहते हैं। उसे शव कहते हैं। निष्क्रिय, निष्प्राण और चेतन रहित, उसको शव कहते हैं। अब शिव के लक्षण लिखो, शिव की पहचान। चेतन हो, क्रियाशील हो,
प्राण युक्त हो, चेतन, सचेतन, प्राण और सक्रिय, क्रिया भी हो, चेतन भी हो और प्राण भी हो, चेतन भी हो, क्रिया भी हो और प्राण भी हो, उसको कहते हैं शिव। तो तुम कौन हो? शव हो कि शिव हो? क्या कहोगे? हम शिव हैं। हम कौन हैं? शिव हैं। चेतन भी हैं, प्राण भी है, क्रिया भी है, लेकिन मुर्दे में चेतन नहीं है, मुर्दे में क्रिया भी नहीं है और मुर्दे में प्राण भी नहीं है, इसलिए मुर्दे को शव कहते हैं। शव और शिव का अंतर समझो। अब लिखो पर प्रकाश, जो दूसरों के द्वारा प्रकाशित किया जाता है उसे पर प्रकाश कहते हैं। देखे नहीं, लिखते चलें, ये परिभाषा फिर नहीं मिलेगी। पर प्रकाश जो दूसरों के द्वारा प्रकाशित किया जाता है उसे पर प्रकाश कहते हैं। जैसे चंद्रमा पर प्रकाश है, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। तारे पर प्रकाश हैं, उनका अपना कोई प्रकाश नहीं है। विद्युत पर प्रकाश है, उनका अपना कोई प्रकाश नहीं है। अब लिखो स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जो सबको आलोकित करता है, सबको प्रकाशित करता है, स्वयं किसी से प्रकाशित नहीं होता। जो सबको प्रकाशित करता है और स्वयं किसी से प्रकाशित नहीं होता उसे स्वयं प्रकाश, परमात्मा, आत्मा या मैं कहते हैं। ये मैं तत्व स्वयं प्रकाश है। सूर्य को भी प्रकाशित करता है। सूर्य को कौन प्रकाशित करता है? मैं प्रकाशित करता हूं। ये सूर्य है, ये अस्त होने जा रहा है, ये बादल में छुपा है, हम उसको देखते हैं। तो सूर्य भी पर प्रकाश है, चंद्रमा भी पर प्रकाश है, तारे बिजली भी पर प्रकाश। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, रामायण के शब्दों में डेफिनेशन बताइए। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, राम नाम आत्मा स्वयं प्रकाश है, उससे सारा जगत संसार प्रकाशित होता है। जगत पर प्रकाश है, आत्मा राम स्वयं प्रकाश है। जिसको राम कहते हैं उसी को आत्मा कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं उसी को चैतन्य कहते हैं। पर्यायवाची शब्द है। अब शरीर को गीता के 13 अध्याय में क्षेत्र कहा है। 13 अध्याय में क्षेत्रज्ञम चापिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र योर ज्ञानम यत ज्ञानम मतमम। क्षेत्र, शरीर को क्षेत्र कहा गया है। शरीर को जहाँ की कर्म बोया जाता है और जीव फल उसका भोगता है। लिखने में आलस मत करो, इधर उधर मत देखो, अपनी बुद्धि को डाउन करो, थोड़ा सरल बन जाओ। क्षेत्र कहते ही लिख लो। क्षेत्र जो शरीर है जहाँ कर्म बीज बोया जाता है और जीव उसका फल 84 लाख योनियों में भटकता भोगता है। तो शरीर क्षेत्र है और कर्म करने वाला जीव क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जीव को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, शरीर को क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, कारण जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है। कार्य जो कारण से उत्पन्न होता है। 2-2 बार 3-3 बार मैं दोहराता हूँ कि ताकि आप लिख सकें।
कारण जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे मिट्टी कारण है तो घड़ा सुराही कार्य है। कार्य कौन? जो कारण से बने। घड़ा सुराही कार्य है क्योंकि मिट्टी से बने हैं। अलंकार कार्य हैं, सोने से बनते हैं। फर्नीचर कार्य है, लकड़ी से बनते हैं। कपड़े ड्रेसेस कार्य है, सूत से बनते हैं। इस तरह से कारण कार्य को लिखे। क्षर जिसका नाश हो जाता है उसको क्षर कहते हैं, और अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता। तो शरीर क्षर है, उसका नाश हो जाता है। आत्मा में अक्षर हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता है। अब देखो अखंड। अखंड जिसका कभी खंड नहीं होता, विभाज नहीं होता, उसको अखंड कहते हैं। आत्मा अखंड है। आत्मा क्या है? अखंड है, उसका कभी नाश खंड नहीं होता है। असंग लिखो। असंग जिसका किसी से संग नहीं होता। सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित पदार्थ को असंग कहते हैं। सजातीय अपने समान जाति वाला, विजातीय अपने से भिन्न जाति वाला, और स्वगत अपने ही अंतर्गत भेद को स्वगत भेद कहते हैं। असंग किसे कहेंगे? जिसका कोई न सजातीय संबंधी हो, न जिसका कोई विजातीय शत्रु हो, न जिसका अपने अंतर्गत भेद हो, उसको असंग कहते हैं। आत्मा असंग है। आत्मा का कोई और दूसरा आत्मा सजातीय नहीं, आत्मा से अन्य कोई विजातीय भी नहीं, और आत्मा का कोई अंग प्रत्यंग भी नहीं। इसलिए आत्मा को असंग कहते हैं। असंग परमात्मा, आत्मा असंग है। आज कुछ परिभाषाएं बताई जा रही है। कल पूछा जाएगा कि बताओ सत किसे कहते हैं, तो जिसको उत्तर आता होगा, लिखा होगा, मनन करेगा, पढ़ेगा, लिखने के बाद में घर में भी पढ़ेगा अपनी कॉपी को, ये लिखाया क्यों जा रहा है। यहाँ तो लिखोगे, घर में पढ़ोगे कि आज मैंने क्या क्या सीखा। कल उस पर क्वेश्चन बना के लाऊंगा और उत्तर देना होगा। सत किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश न हो। और सत क्या है? जो कहा तो जाए पर ढूंढ कर खोज कर बताया न जा सके। ऐसे कल पूछा जाएगा। जड़ क्या है? अपने को न जाने, दूसरे को न जाने। चेतन क्या है? जो सबको जाने, उसको कोई न जाने। इस तरह से कल क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा। इसीलिए आज परिभाषा आपको नोट करा दी गई है और अभ्यास
मैं कहता हूँ 10 दिन में आपको वेदांत का पूरा कोर्स यहाँ मिल जाएगा। रामायण, गीता, भागवत, उपनिषद, वेद, सबका सार आपको हाथ में आ जाएगा। फिर आपको कोई पढ़ने जाने की जरूरत नहीं रहेगी। रामायण के शब्दों में मोह निशा सब सोवनहारा। आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? शास्त्र कहता है क्या और तुम माने हो क्या? तुम सब सो रहे हो। लिखने वाले भी सो रहे हो, मशीन पे काम करने वाले भी सो रहे हो, गाड़ी चलाने वाले, स्कूटर चलाने वाले भी सो रहे हो, लिखने वाले भी सो रहे हो। ये रामायण शब्द मोह निशा सब सोवनहारा। यहाँ क्या तात्पर्य? जो अपने को स्त्री या पुरुष शरीर मानता है, बस ये सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनहारा। देह भाव, स्त्री पुरुष का भाव, गोरे काले का भाव, जवान बालक बूढ़े का भाव, हिंदू मुस्लिम क्षत्रिय वैश्य का भाव, ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी का भाव, कलेक्टर मिनिस्टर या सेक्रेटरी डायरेक्टर प्रोफेसर लेक्चरर का भाव, मन में कोई भी उपाधि है, सब सो रहे हैं। रामायण के शब्दों में राम कहते मोह निशा सब सोवनहारा। तो फिर कौन जगा हुआ है? पूछा तो कहते यही जग जागही। यहाँ बस वही जगह है जिसने अपने को दृष्टा साक्षी आत्मा जाना है। यही जग जागही जामिनी जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। प्रपंच, ये शरीर तुम्हारा हमारा प्रपंच कहलाता है। प्रपंच क्यों है? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इसलिए प्रपंच कहा इसको, शरीर को 5 से बना हुआ। फिर 25 तत्व इसकी आगे चर्चा करेंगे, एक एक की फिर 5-5 अलग हो गए। तो कौन जागा हुआ है? जो अपने को दृष्टा साक्षी आत्मा जानता है। भूख प्यास किसको? प्राण को। भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? मन को। सुख दुख किसको? मन को। जन्म मरण किसको? ऐसा जो जान गया है, ऐसा जो समझ गया है, अभी तो केवल लिखाया जा रहा है, रटाया जा रहा है, अनुभव कराया जाएगा। हर विषय का आपको अनुभव कराया जाएगा। केवल पशुओं की तरह, पक्षियों की तरह आपको रटाया नहीं जाएगा। तो इस तरह से अभी आप अपने को समझें कि मैं दृष्टा साक्षी तो जाग गए, और मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं उड़िया हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, गुजराती हूँ, तेलुगु हूँ, बिहारी हूँ, ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी है, सन्यासी। तो सोचो सब सो रहे हैं। देह संबंधी जो भी अहंकार है, बस ये सब सो रहे हैं। और आत्म संबंधी जो निश्चय है, बस वही यही जग जागही जामिनी जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। तो ये जीवात्मा को कितने लाख योनियों में भटकना पड़ता है? 84 लाख योनियों में इस जीवात्मा को कब से भटकता आ रहा है? जब से सृष्टि है। तुमसे पहले राम नहीं है, तुमसे पहले कृष्ण नहीं है, तुमसे पहले कोई देवता अवतार नहीं, तुम सबसे पहले हो। अगर तुम पहले न होते,
अगर पाप ना किया होता, धर्म ना छुपता, तो फिर अवतार भगवान क्यों लेता? किस लिए लेता? अवतार भगवान तो पापियों के लिए लेता है। तो पापी पहले है कि अवतार पहले है? पापी पहले है, अधर्मी पहले है। तो तुम अनादिकाल से हो। राम तो त्रेता युग में आए, कृष्ण तो द्वापर में आए, शंकराचार्य तो कलयुग में आए, लेकिन तुम अनादिकाल से। किसने ये होश किया अपने लिए कि मैं इतना पुराना, राम से भी पुराना, कृष्ण से भी पुराना, ब्रह्मा से भी पुराना, अरे विष्णु से भी पुराने, शंकर से भी पुराने। तुम ना होते तो ब्रह्मा सृष्टि क्यों बनाता? विष्णु किसका पालन करेगा? शंकर किसका संहार करेगा? तुम अगर ना रहोगे तो तुम्हारे बिना ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना शंकर है, ना अवतार है। तुम अनादिकाल से। ईश्वरांश जीव अविनाशी। अविनाशी का मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी जन्म सदा सदा से जो है चला आ रहा, वो तुम हो। विवेक जगाना। 3 नाम बता रहा हूं। मुरलीधर, क्या बोला? धनुषधारी, क्या बोला? त्रिशूलधारी, क्या बोला? देहधारी, क्या बोला? इनमें एक बताओ, एक का बोध हो रहा है कि 2 का? फिर से कह रहा हूं, मुरलीधर, धनुषधारी, त्रिशूलधारी, देहधारी। इस कहने में एक का ज्ञान हो रहा है कि 2 का ज्ञान हो रहा है? बोलो, कौन कौन? मुरलीधर, एक मुरली और एक मुरली को धारण, एक धनुष और एक धनुष को बोलो धारण करने वाला, एक त्रिशूल और एक त्रिशूल को, और एक देह और एक देह को। तो बताओ, मुरलीधर मुरली है कि मुरली से अलग है? धनुषधारी खुद धनुष है कि धनुष से अलग है? त्रिशूलधारी खुद त्रिशूल है कि त्रिशूल से अलग है? देहधारी खुद देह है कि देह से अलग है? लेकिन कहाँ जानते थे ये बात? कहाँ जानते थे? अपने को स्त्री माना था, अपने को पुरुष माना था, अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य माना था, ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी माना था, कि डायरेक्टर सेक्रेटरी मास्टर प्रोफेसर माना था। ये भूल थी। तो देहधारी देह से एक है कि अलग है? तो तुम देह हो कि देह से अलग हो? देह से अलग हो, तुम देहधारी हो। तो देह का जन्म मरण है कि तुम्हारा जन्म मरण? धनुष टूटेगा कि धनुष को चलाने वाला टूटता है? मुरली खराब होती है कि मुरली को बजाने वाला? तो मुरली से मुरली बजाने वाला अलग है, धनुष से धनुष चलाने वाला अलग है, त्रिशूल से त्रिशूल धारण वाला अलग है। तो देह से देहधारी आप अलग है। ये कितनी गूढ़ साइंस है, कितना गूढ़ विज्ञान है। बच्चों की तरह समझ लो कि यह देह तुम, देह तुम्हारा, देह तो माँ बाप के माध्यम से मिला। माँ बाप अगर ना होते तो हमारा देह क्या हम खुद घड़ते? ये तो माँ बाप के द्वारा देह मिला। तो ऐसे ही यह शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, ये तो पंच महाभूतों का है। अब हम बोलेंगे श्री राम जय जय राम।
3 बार राम का उच्चारण हुआ। श्री राम जय जय राम। फिर बोलते हैं श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कितनी बार बोला है अभी? 9 बार। कितनी बार? राम कितनी बार तुम्हारे सामने आए? अरे राम कितनी बार तुम्हारे सामने आए? बेटे का नाम पुकारते हो, बेटा आ जाता है। बाप का नाम पुकारते हो, बाप आ जाता है। माँ का नाम पुकारते हो, माँ का रूप आ जाता है। पत्नी का नाम लेते हो, पत्नी आ जाती है। राम का 9 बार उच्चारण कर गए। माला कई के गलों में लटक रही होगी और वो कर रहे होंगे राम 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 राम। कितनी बार आया तुम्हारे सामने उसका तो पता ही नहीं है। राम तो लापता है, खाली माला चल रही है, माला का भजन हो रहा है। एक भी भगवान के भगत नहीं है। ये जो पूजा कर रहे हैं, कि माला कर रहे हैं, कि मंदिर जा रहे हैं, कि तीर्थ जा रहे हैं, सब संसार में भटक रहे हैं। सत्य परमात्मा कैसा है वो तो अब आपको पता लगेगा कि वो दृश्य नहीं है, दृष्टा है। वो सीन नहीं है, सीयर है। वो ज्ञेय नहीं, ज्ञाता है। वो ध्येय नहीं, ध्याता है। परमात्मा आंखों से देखने की चीज नहीं है। कितने लोग गीता पढ़ने वाले, जरा हाथ उठाना। बहुत कम लोग हैं। माताओं में तो दिखने को कोई नहीं है, 1-2 हैं जो पढ़ते होंगे। अर्जुन भगवान से कहता है, मैं आपके गीता अध्याय 2 के अंदर अर्जुन भगवान से कहता है, मैं आपके अविनाशी रूप को देखना चाहता हूँ। किस रूप को? अविनाशी। तो ये जो मुरली वाला खड़ा है, सारे गम पदानी से निकाल रहा है, ये बताओ, ये तो सामने ही खड़ा है, अर्जुन के सामने खड़ा है। अर्जुन कहता है, शिष्य से हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। गीता 2 अध्याय के 7 श्लोक में अपने को शिष्य स्वीकार करता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शिष्य हूँ। मैं आपके अविनाशी रूप को देखना चाहता हूँ। किस रूप को? तो ये जो है, ये कौन सा है? विनाशी। क्योंकि तुमने जन्म माना है। जन्माष्टमी, जिसका जन्म माना है उसकी मौत होगी कि बचेगा? जिसका जन्म है उसकी मौत होगी। तो रामनवमी तो राम की भी मौत है, जन्माष्टमी जन्म की। जिसका भी यत यद दृष्टम तद अनित्यम, जो दृश्य है सब अनित्य होगा। तो ये तो नाशवान है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, नाम प्रकाश से सर्वस्य, न किसी को भी नहीं दिखाई पड़ता। और तुम माला कर रहे हो, तुम पूजा कर रहे हो, तुम आरती उतार रहे हो, तुम जन्माष्टमी मना रहे हो। भगवान कहते मैं किसी को भी नहीं, ना हम प्रकाश से सर्वस्व योग माया समावृत। ये जो रूप है ये तो नाशवान है, योग माया का रूप है, जन्मा है, मरेगा। किंतु मैं तो अजन्मा अविनाशी हूँ। भगवान कहते मैं किसी को दिखाई नहीं पड़ता हूँ। और तुम कहते हो हम तो अभी मंदिर से देख के आए, अभी तीर्थ से देख के आए। और भगवान खुद कहते हैं कि मैं किसी को भी इन आँखों से दिखाई नहीं देता हूँ। गीता के 11 अध्याय के 4 श्लोक में अर्जुन प्रश्न करता है कि मैं आपके अविनाशी रूप को देखना। गीता अध्याय 11 श्लोक 4 में अर्जुन ने प्रश्न किया। भगवान ने गीता के 11 अध्याय के 8वें श्लोक में उत्तर भी दिया। क्या दिया? कि मैं किसी के आगे प्रकट नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। अजन्मा अविनाशी अरूपी हुआ करता है।
तो भगवान तो किसी को दिखते नहीं है। और तुम सड़कों पे खेल बना रखा है जन्माष्टमी का, रामनवमी का, बिजली के खेल, बिजली के लट्टू, बस अलग अलग डिजाइन के बना बना के सड़कों पे, बस उसी को। मंदिर में मूर्ति तो वही है, मूर्ति में कुछ परिवर्तन नहीं आया, सजावट में परिवर्तन आया। और तुम कहते हो हम तो भगवान के बड़े ऊंचे भक्त, भगवान को दर्शन करके आ रहे हैं, तीर्थ से दर्शन करके आ रहे हैं। मंदिर का पुजारी दर्शन नहीं कर पाता है और तुम कहते हो कि हम दर्शन करके आए। किसके दर्शन? माया के दर्शन, बिजली के दर्शन, चित्रों के दर्शन तुम करते हो। और तुम कहते हो हमने तो भगवान के दर्शन देखे। अगर मूर्तिकार ना होते, मूर्ति बनाने वाले, तो तुम्हारे घरों में मूर्ति कहाँ से आती? तुम्हारे मंदिरों में मूर्ति कहाँ से आती? अगर मूर्ति बनाने वाले, मूर्ति गढ़ने वाले, वो शिल्पी, वो मिस्त्री न होते तो तुम मंदिर में मूर्ति देख पाते? ये मंदिर में मूर्ति कहाँ से आई? आकाश से उतर के आई, बैकुंठ से, स्वर्ग से उतर के आई, कि किसी एक शिल्पी ने पत्थर को छेनी हथौड़ी मार मार कर हाथ, कान, नाक, मुख निकाल लिए और तुमने हाथ जोड़ लिए कि हमने तो भगवान के दर्शन किए। अगर ये चित्रकार ना होते तो तुम अपने घर में फोटो फ्रेम करा के और किसको चंदन तिलक लगाते, किसको गले में माला डालते? तो ये सब चित्रकारों के मन की कल्पना, मूर्तिकारों के मन की कल्पना के उपासक हो। भगवान का एक भी उपासक नहीं, एक भी उपासक इस पृथ्वी पर भगवान का नहीं। सब मूर्तिकारों के कल्पित, मूर्ति का चित्रकारों के कल्पित चित्र के उपासक, कल्पित। अगर सब चित्रकार पृथ्वी से मर जाएंगे, समझ लो मूर्तिकार मर जाएंगे, पृथ्वी नहीं बनेगी, नई सृष्टि बनेगी, तो तुम्हारे मंदिर में किसको खड़ा करोगे? तुम्हारे घर में किसको फूल चढ़ाओगे? अगर सब मूर्तिकार मर जाएं, सब चित्रकार मर जाएं, पृथ्वी पलट जाए, नई सृष्टि बने, तो फिर तुम्हारे मंदिर शून्य के हो जाए, शून्य ग्रह बनेंगे। क्यों? कि मूर्तिकार ही नहीं है, चित्रकार नहीं, तो तुम सब किसके भगत हो? चित्रकार के मन की कल्पना के, मूर्तिकार के मन की कल्पना की उपासना चल रही है। भगवान का तो एक भी उपासक नहीं, भगवान के कोई उपासक नहीं है, सब इन्हीं कल्पना के, चित्र उपासना के हो रहे हैं। अस्तु निश्चय करें वो परमात्मा आत्मा रूप से सब में विद्यमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सब में, पशु में, कीट में, पशु में, पक्षी में, गरीब में, अमीर में, पापी में, पुण्यात्मा में, भक्त में, अभक्त में, योगी में, सब में हरि व्यापक सर्वत्र समान। जिसकी शक्ति पाकर ये मुर्दा शरीर बोलने का काम कर रहा है, चलने का काम कर रहा है, देखने का काम कर रहा है, सुनने का काम कर रहा है। परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा शक्ति है। परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा शक्ति है। निकल जाने दो जल्दी से। तो परमात्मा के संबंध में भ्रम भूत निकाल दो कि वो मुरली वाला है, वो धनुष वाला है, वो त्रिशूल वाला है, वो पूंछ वाला है, ये सब कल्पना के हैं। परमात्मा रूप रेख नहीं, शून्य देही, निर्गुण निराकार। परमात्मा कैसा है? निर्गुण निराकार है। और वो तुम्हारे हनुमान छाती चीर के दिखा रहा है। राम उमा सब अंतर्यामी, परमात्मा सबके हृदय में बैठा है, छाती चीर के दिखा रहा है। तुम्हें अभी भी विवेक नहीं आया? राम को छाती चीर के कहता है कि राम शक्ति रूपा अंदर बैठा है, व्यक्ति रूपा तो वो बाहर है, व्यक्ति रूपा तो सीता का स्वामी है, वह अयोध्या का राजा है, वो तो बाहर है। लेकिन जो राम परमात्मा है वो सबके हृदय
के अंदर बैठा है। तुम्हारे सामने कोई जादूगर जीभ काट के दिखाने लगे तो क्या करोगे? अरे भाई तू 2-4 रुपया ले पर जीभ काट के मत दिखा, हम ये तेरा दृश्य देख नहीं सकते। जादूगर जीभ काट के दिखाए, अंगुली काट के दिखाए तो हम उसको 1-2 रुपया दे देंगे, तू पैसा ले पर मत दिखा। छाती चीर के हनुमान दिखा रहा है, तुम्हें लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई, डूब नहीं मरे? अरे भाई तू मत दिखा, हमने मान लिया परमात्मा अंदर है, हम मान लेते हैं परमात्मा अंदर है, तू छाती चीर के मत दिखा, मत दिखा। हनुमान से किसी ने कहा, हनुमान को देखकर जादूगर अंगुली काटता है तो उसको मना कर देते हैं, जीभ काट के मना दिखाए तो मना, और हनुमान छाती चीर के दिखा रहा और तुम निर्लज्ज बेशरम देखते कब से चले आ रहे हो? अभी तक भी कहा कि हाँ 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 हम मान लेते हैं, राम हमारे हृदय में बैठा है। तुम जन्मों जन्मों से यही करते चले आ रहे हो। बेटा खो जाए तो ढूंढने के लिए लग जाओगे, पति खो जाए ढूंढने लग जाओगे, गाड़ी घोड़ा खो जाए ढूंढने लग जाओगे। जब तक न मिलेगा बेटा पति पत्नी तब तक बेचैन रहेंगे, तब तक खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। और भगवान कब से ढूंढ रहे हो, अभी तक मिला? तुम भी बेशरम होके जिंदा रह गए, मर क्यों नहीं गए? बेटे के लिए मर जाओगे, पत्नी के लिए मर जाओगे, अपनी गाड़ी घोड़ा के लिए, संसार की वस्तु के लिए ना मिले तो मर जाओगे। और परमात्मा आज तक नहीं मिला और तुम बच्चे पैदा कर रहे हो, शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? डूब मरो पानी में, तुम बच्चे पैदा कर रहे हो, एक नहीं 2-2 शादी कर रहे हो, एक नहीं 2-3 मकान नौकान कर रहे हो। भगवान के बिना तुम्हारा को कैसे अच्छा लग रहा है ये खाना ये पीना मौज मस्ती करना? तो तुम एक भी परमात्मा के उपासक नहीं हो। तुम उपासक हो पत्नी के, पति के, बच्चे के, धन के, नौकरी, इनके बिना तुम बेचैन हो जाते हो। परमात्मा के बिना कितने बेचैन हुए हैं? परमात्मा के बिना किसकी नींद खराब हुई है? मस्त सो रहे हो। पत्नी के बिना, पति के बिना, बच्चों के बिना, धन के बिना तो आदमी को नींद नहीं आती है, क्योंकि उसकी चिंता चलती है। तो विचार करो कि तुम्हारा भगवान से किसी का भी प्यार नहीं है। 4 चीज़ें देखने में आती है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 चीज़ें, आहार करना, निद्रा करना, भय करना और बच्चे पैदा करना, ये मनुष्य में भी है और ये पशु में भी है। ये 4 क्रियाएं सब में समान है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये सब लगे हुए हैं इसी में। केवल मनुष्य और पशु में अंतर है तो एक ही बात का है, ज्ञानाम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिर समाना। अरे आत्मज्ञान की विशेषता है मनुष्य जीवन में, अगर आत्मज्ञान नहीं तो ज्ञानेन हीना पशुभिर समाना, ये पशु के बराबर है। पशु में 4 चीज़ें हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मनुष्य में भी यही, पशु आहार करता है, मनुष्य भी आहार करता है, बराबर। पशु नींद लेता है, मनुष्य भी नींद लेता है, दोनों बराबर। पशु भी भयभीत होता है, मनुष्य भी भयभीत होता है। पशु भी बच्चे पैदा करता है और मनुष्य भी बच्चे पैदा करता है, दोनों समान हैं। केवल अगर महिमा है मनुष्य की तो ज्ञान प्राप्ति की महिमा है, अगर ज्ञान नहीं तो ज्ञानेन हीना पशुभिर समाना। तो इस तरह से यह मनुष्य के जीवन के अंदर और पशु में क्या अंतर है, मैं तुलनात्मक दृष्टि से बताऊंगा। ध्यान से सुनना, बुरा मत मानना, क्योंकि विवेक जागृत करना है, मनुष्य की महिमा को समझना है। काम के दृष्टिकोण से, क्रोध के दृष्टिकोण से, लोभ के दृष्टिकोण से और मोह के दृष्टिकोण से, चारों दृष्टिकोण से मैं दोनों का भेद बताऊंगा। पशु में काम है, मनुष्य में भी काम है। पशु बच्चे पैदा करता है, मनुष्य भी बच्चे पैदा करता है।
लेकिन पशु का जीवन संयमित है। पशु के जीवन में संयम देखोगे आप। क्या संयम देखोगे? पशु में स्त्री पुरुषों का संबंध हो गया। ध्यान से, ये कौन पागलपन बैठा है मोबाइल खोलकर? मैंने कल भी बोला था कि मोबाइल फोन में पापी लोग आते हैं। मोबाइल फोन खोलकर पापी लोग बैठते हैं, धर्मी लोग कभी नहीं बैठते हैं। धर्मी लोग तो मोबाइल घर रख कर आते हैं। धर्मी लोग मोबाइल फोन को घर रख कर आते हैं। धर्मी लोग सत्संग सुनने, परमात्मा की बात सुनने आते हैं। परिवार की बात, घर की बात वो तो तुम्हारे को बाहर मिल जाती, इसके लिए सत्संग में आने की जरूरत नहीं। सत्संग में जो आते हैं धर्मी लोग आते हैं, मोबाइल फ़ोन को घर से लाते नहीं है। तो आज भूल से कोई ले आया है, कल कोई भी इस प्रकार की गलती नहीं करेगा। तो विचार करें कि पशुओं के जीवन में संयम है। बहुत निर्भयता से सुनना। पशु का संबंध हो गया, जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा गाय को, कुतिया को, घोड़ी को, गधी को, उसके साथ दूसरी बार सेक्स संबंध को पशु कभी नहीं करेगा। पक्का कर लो इस बात को। मनुष्य की स्थिति तो देखो, गर्भ में बच्चा आ गया, लेकिन 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5-5 महीने तक भी अपना व्यभिचार चलता रहता है। पशुओं के जीवन में काम के प्रति कितना संयम है। जब तक बच्चा पैदा होकर बाहर नहीं आता है, पशु संबंध नहीं करता है। और हमारी यहाँ तो बच्चा अभी गर्भ में है, 3 महीना, 4 महीना, और उससे पत्नी का संबंध चलता है। इस तरह से उपनिषद कहता है, मनुस्मृति, कि बच्चा पैदा होकर दूध पीना छोड़कर, बहुत ध्यान से सुनो, कब पत्नी से संबंध करना चाहिए। मनुस्मृति कहती है कि पत्नी के साथ संबंध किया, 9 महीने गर्भ में रहेगा, 21 महीने तक वो दूध पिएगा। ये उपनिषदों में वर्णन आए, गर्भोपनिषद में, कि 21 महीने वो दूध पीने का अधिकारी बनेगा। 9 महीना पेट में, 21 महीना कितने हो गए? 30 महीना। 30 महीने में माता ने अपनी शक्ति को व्यय किया है, खर्च किया है बच्चे के पालने में। उस शक्ति को फिर पाने के लिए और 30 महीना इंतजार करना, ताकि वो तंदुरुस्त महिला हो जाए। फिर दूसरे बच्चे के लिए संबंध करना, उसके पहले संबंध करना व्यभिचार करना है। दूसरे की पत्नी से व्यभिचार करना, वेश्या से संबंध करना, ये तो व्यभिचार जगत का है। अपनी पत्नी के भी शरीर के अनुकूल और मन के अनुकूल न हो ऐसा संबंध करना व्यभिचार कहलाता है। तो उस बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, उसमें शक्ति गई, फिर 21 महीने दूध पिलाया, उसमें उसकी शक्ति गई, तो 30 महीने तो शक्ति को व्यय किया। अब उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए फिर 30 महीना इंतजार करो दूसरे बच्चे को गर्भ में लाने के लिए। तो 30 महीना और 30 महीना 60 महीना, यानी 12 पंचवर्षीय योजना। दूसरा बच्चा 5 वर्ष के पहले कभी पैदा मत करना, ताकि वो पहले वाला बच्चा 5 वर्ष का हो जाएगा, अपने आप मल मूत्र का त्याग कर लेगा, अपने आप नहा लेगा, अपने आप कपड़े पहनने में समर्थ हो जाएगा, तब माता दूसरे बच्चे की रक्षा सेवा कर सकेगी। ये मोह अपना उपनिषद के अंदर आया है। तो इस तरह का वर्णन है। अब तुमने देखा कि पत्नी बीमार है, तो अपना वह संबंध बाहर बना लेता है, बाहर बना लेता है। बुरा मत मानना, घर की काम करने वाली नौकरानी, कपड़े धोने वाली, बर्तन मांजने वाली, भोजन बनाने वाली, ऑफिस में काम करने वाली, अपने उसको कोई बहाने से टूर प्रोग्राम करके और दूसरे शहर में चला जाता है, वहाँ कमरा बुक हो जाता है, ऑफिसर हैं, और वहाँ अपना मनोविनोद किया जाता है। ये अवस्था है काम के दृष्टिकोण से। मनुष्य
पशु से गिरा हुआ है। पशु का जो जीवन है नियम संयमित है और मनुष्य का जीवन असंयमित है। यहाँ के जब पेट में बच्चा आ जाता है दूसरी जाति के साथ संबंध करके तो पैसा दे देता है, भागो भागो, तुम्हारे नाम का बैंक में अकाउंट खुलवा देंगे, तुम्हारे नाम का मकान दिला देंगे, तुम इस बच्चे को लेके अब हमारे घर में मत आना, नहीं तो उपद्रव हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारे बाप देखेंगे। इस तरह से यह सब पाप कर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान मंदिर में है, भगवान तीर्थ में है, भगवान स्वर्ग वैकुंठ में है, इसलिए पापी लोग पाप कर रहे हैं। जब पता लगेगा कि परमात्मा, हनुमान छाती चीर कर दिखाता है कि परमात्मा राम उमा सब अंतर्यामी, वो परमात्मा सबके अंदर बैठा है, ये विवेक जग जाएगा तो फिर पाप करने में डरेगा। अरे कोई भी लड़का अपने बाप के सामने सिगरेट पिएगा? कोई बेटा अपने बाप के सामने बीड़ी सिगरेट गुटखा पुड़िया नहीं लेगा, क्योंकि बाप सामने है। तो ऐसे ही परमात्मा के भाव को मन में जिसने रख लिया वो कभी भी दुष्कर्म अपने भगवान के होते कभी नहीं करेगा। भगवान जिनके मंदिर में है, तीर्थ में है, चित्र मूर्ति में है, वे लोग पापी बनते हैं। क्यों? कि उनका भगवान मूर्ति में है, चित्र में है, तीर्थ में है, स्वर्ग में है। तो ये मनुष्य पाप की दृष्टि से कितना निकृष्ट हो गया है, कितने अश्लील गंदे काम कर लेते हैं। लेकिन संयमी जीवन जिसका होगा वह अपनी पत्नी से एक बार संबंध करेगा, दूसरा बच्चा जब तैयार हो जाएगा 5 साल का तब दूसरे बच्चे के लिए विचार करेगा। तो काम के दृष्टिकोण से अब तो सरकार ने तुम्हारे लिए नियंत्रण कर दिया है। धन्यवाद है इस सरकार को जिन्होंने कि लड़की के अबार्शन के लिए सजा सुना दी है। जो लड़की होने का पता लग जाता है, पहले तो डॉक्टर लोग भी पैसा लेकर और बता देते थे कि लड़की होने वाली है, तो लोग डॉक्टर को पैसा देकर उस लड़की को गर्भ में मरवा देते थे, कटवा के फेंकवा देते थे। अब तो यह करना सरकार की तरफ से सजा है, सजा है। जो ऐसा करेंगे डॉक्टर भी नौकरी से छुट्टी और सजा में फांसी है। किनको? बाप को भी फांसी है कि डॉक्टर को भी है। तो अब इस तरह से अपने जीवन को पशु लोगों से नीचा समझना है। तो काम के दृष्टिकोण से मनुष्य पशु से गिरा हुआ है। अब क्रोध के दृष्टिकोण से देखो कि क्रोध पशुओं में कब है? जब वे भोजन करते हैं तब वो कुत्ता कि तब गाय सींग हिलाएगी, गर्दन हिलाएगी, अलग करेगी अपने पेट के लिए। लेकिन जब उसका पेट भर जाएगा वो भोजन वहीं घास, पुआल या रोटी छोड़कर चला जाएगा, फिर वो कल के लिए साथ लेकर नहीं जाएगा। पशुओं में अपने पेट भरने के समय कोई आएगा तो क्रोध करेगा, बाद में उसे कोई भी खाए बचे हुए को उसके अंदर क्रोध नहीं होता है। लेकिन तुम्हारे लड़के को बाप कह दे कि बेटा ऐसा करना, ऐसा मत करना, तो बाप को चैलेंज कर दे, मुँह तो देखी ली भी, बाप को घर छोड़ के और चला जाएगा। इस तरह से पत्नी के साथ भी क्रोध करता है, पत्नी को छोड़ देता है। तो क्रोध के दृष्टिकोण से मनुष्य गिरा है। पशुओं को क्रोध आता है थोड़ी देर का, बस फिर कल भूल जाएंगे, फिर शाम को भूल जाएंगे। लेकिन ये जीवन भर बाप बेटों में क्रोध, मित्रों में क्रोध चलता रहता। तो क्रोध के दृष्टिकोण से भी पशुओं में क्रोध सीमित है, जीवन निर्वाह के समय, बाद में नहीं। मनुष्य के अंदर तो जीवन निर्वाह के बाद में भी मरते तक भी शत्रुता बनी है। मैं मरूंगा तो उसको मत लाना, मेरी अर्थी को ना उठाए। बाप घमंड करता है, मैं मर जाऊंगा तभी इसको मत आने देना, मत छूने देना। मरने के बाद भी करता है। अब लोभ के दृष्टिकोण से विचार करते हैं, पशुओं में कितना लोभ है और मनुष्यों में कितना लोभ है। काम से भी पशु से गिरा है मनुष्य,
क्रोध से भी पशु से गिरा है मनुष्य, और लोभ के दोष से। पशुओं को लोभ है अपने पेट भरने का, पेट भरने के बाद में वे संध्या का चिंता नहीं करते कि संध्या को क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पशु लोग दूसरे समय का इंतजार नहीं करते, लेकिन मनुष्य भोजन कर रहा है, संध्या को क्या बनाओगे, संध्या को क्या बनाओगे, कल क्या बनाओगे, रात्रि को ही सोते समय कहता है अरे दूध तो जमा दो, अरे तुमको कल यह बनाना है, उसके लिए यह आटा तो भिगा दो। मनुष्य के अंदर लोभ वृत्ति, सुबह का मिल गया तो संध्या को चिंता, संध्या को मिल गया तो कल की चिंता, कल का मिल जाएगा तो सप्ताह की चिंता, सप्ताह का मिल जाए मनुष्य को तो फिर महीने की चिंता, और महीने का भी मिल जाए तो फिर वर्ष की चिंता, अरे वर्ष का भी मिल जाए तो जीवन भर की चिंता, और जीवन भर का भी मिल जाए तो अगले जन्म में क्या होगा। इसलिए श्राद्ध करते रहना, मेरे नाम का श्राद्ध करते रहना, खीर पूड़ी बना बना के, पकौड़ा पकौड़ी बनाकर ब्राह्मणों को खिलाते रहना, ताकि मुझे अगले जन्म में मिल जाए। लोभ की दृष्टि से मनुष्य पशु से गिरा हुआ है, पशुओं में बस पेट भरने का लोभ है, उसको आगे नहीं। सिकंदर, ध्यान से सुनना, पृथ्वी पर राजा रहा है, सारे पृथ्वी को जीत लिया, बड़ा घमंड था कि मेरे बराबर कोई राजा नहीं। अपने मंत्री से कहा, ए मंत्री, मैंने जीवन में जितना राज्यों को लूटा है सब धन इकट्ठा करके बाहर रखो। सब बाहर रख दिया, सारे जीवन का जो भी कमाई किया था। ओहो, इतना सोना, इतने हीरे, इतनी जवाहरात, इतना मैंने किया, मेरे जैसा कोई नहीं। पर कोई पुण्य जग गया उस सिकंदर को कि आज मैंने इतना धन को पाने के लिए कितने राजाओं को मार डाला, कितने मंत्रियों को मार डाला, कितने सैनिकों को मार डाला, कितने हाथी घोड़े मारे गए मेरे द्वारा, युद्ध के द्वारा। और जब मैं जाऊंगा तो इस जगत से मेरे दोनों हाथ, जो मुट्ठी बांधे आया है, गर्भ से जब भी बच्चा आता है तो ऐसे निकल कर आता है, तो जो मुट्ठी बांधे आया है मरते समय हाथ पसारे जाएगा। मन एक दिन ऐसा आएगा, जोड़ जोड़ करोड़ों करोड़ों को इकट्ठा कर लो, बैंक में जमा करते चले जाओ, जमीन नगर प्लाट खरीदते जाओ, पर जोड़ जोड़ भल धरो करोड़न, अंत कफन सम जाएगा। वो कफन जो होता है वो भी अपना 2 गज का टुकड़ा, उसको भी निकाल कर अलग रख दिया जाता है। ये व्यक्ति जब जाएगा तो वो कफन भी निकाल दिया जाएगा, जैसे इस भुट्टे के छिलके को हम निकाल कर अलग कर देते हैं। ऐसे शरीर को नंगा करके और जलाया जाता है। कोई स्त्री का कपड़ा और कि पुरुष का नहीं होता है। जब जाएंगे यहाँ से 2 गज का कपड़ा वो भी पास न होगा। तो सिकंदर को विवेक जग गया कि मैंने इस अनित्य धन के लिए इतने पशुओं को, मनुष्यों को, सैनिकों को, राजाओं को मारा, बहुत बड़ा अपराध किया, और आज मेरे साथ कुछ भी नहीं जाता है। तो उसने अपने मंत्री से कहा, जब मैं मर जाऊंगा तो जनाजे के बाहर मेरे हाथ रखना। मंत्री ने कहा, महाराज आज तक किसी राजा ने अपने दोनों हाथ बाहर नहीं किए, सबके हाथ अंदर कब्र में ऐसे ही रहते हैं। बोले वे मूर्ख राजा रहे हैं जिन्होंने कि अपने हाथ बाहर जनता को नहीं दिखाए। जनता भी देख ले कि राजा गया तो दोनों हाथ खाली थे। तो तुम भी विचार करो कि मनुष्य की लोभ वृत्ति, बैंक बैलेंस बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, क्या होगा, क्या होगा? अंत में तो कफन भी साथ नहीं जाएगा। न पत्नी, न पति, न पुत्र, न पुत्री, न जमीन, न मकान, न कुछ जाएगा। इसलिए जीवन निर्वाह के लिए जितना जरूरी है, जीवन निर्वाह के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जितना जरूरी है उतने का संग्रह करो, उससे अधिक का वितरण करो। जिनके पास जमीन नहीं, कपड़ा नहीं, खाने को नहीं,
कुछ न कुछ दान करने का विचार रखो। किसी को रक्त की जरूरत है तो किसी को अपने किसी अन्न की, चावल की, भोजन की जरूरत है तो भोजन दो। इस तरह से लोक के दृष्टिकोण से भी मनुष्य पशु से गिरा है। अब मोह के दृष्टिकोण से विचारेंगे कि मोह के दृष्टिकोण में पशुओं को कितना मोह होता है और मनुष्यों में कितना। तो पशुओं का जब तक दूध का संबंध है तब तक पशु माँ के साथ लटका रहता है। जहाँ दूध का संबंध टूट गया वह किसी दूसरे के संग में बिक्री हो जाता है, संड के रूप में कि गाय के रूप में, अन्य रूप में, लेकिन वो सारे जीवन नहीं। पशुओं को मोह बस दूध का संबंध है। और मनुष्य के मोह की बात आती है तो मनुष्य का मोह कैसा है, इस संबंध में एक दृष्टांत देता हूँ। नारद भगवान विष्णु के पास जाकर कहते थे, हे प्रभु आप दयालु बनो। ये कितने बेचारे 5 बजे उठ के नहा लेते हैं, 4 बजे नहाकर पूजा करते हैं, मंदिर में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, इनको प्रसन्न करो। बोले नारद ये मेरी पूजा नहीं करते हैं। नारद आपके मंदिर में आके खड़े हैं, घंटा बजा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, दीपक जलाकर, तो कहते हैं ना ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है प्रभु। नारद बार बार कहता है। विष्णु भगवान कहते एक भी मेरा भगत नहीं है। अगर मेरा भगत कोई एक भी हो तो तुम लाकर दिखा लो। रुको अभी आरती हो रही है। नारद कहता है अभी आरती हो रही है, आरती में सुनो क्या हुआ। ओम जय जगदीश हरे। उसके आगे करते करते सुख संपत्ति घर आ। नारद सुन ले ये किसकी भक्ति कर रहे हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान को कोई लेना देना नहीं, ये तो भगवान से मजदूरी कराने आ रहे हैं। सुख संपत्ति घर भेजो, कष्ट मिटा दो मेरे शरीर का। भगवान से किसी को प्यार नहीं। ये जितने यहाँ बैठे हैं, मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके पीछे अपनी एक रिक्वेस्ट लगा देते, अर्जी भी लगा देते हैं, क्या सुख संपत्ति घर आवे। इसलिए तुम्हारे नमस्कार फूल माला चढ़ा रहा हूँ। 5-10 रुपए का फूल माला जो चढ़ाया कि ये पैर लाके रखा है, ये तुम्हारे से को रिश्वत दी जा रही है ताकि मेरा काम हो। नारद ने कहा अच्छा ऐसी बात है, मैं किसी को ले आऊँ। जा ले आ। अब नारद आता है, देखो मजेदार बात। नारद आता है और देखता है, क्या देखता है कि ये सुअर और ये सुअरनी, इनसे कहो चलो भगवान के पास। भगवान को ने तो कहा कि किसी को भी लिया मैं मुक्ति दे दूंगा। तो सुअर से कहा चल मैं तेरे को लेने आया हूँ। बोले मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मिसेस को साथ लूँगा। मिसेस क्या है, सुअरनी, घुसरी। घुसरी के पास गया, अरे भगवान का विमान आया है, हमको लेने को चलो। तो घुसरी पूछते हैं कि हम तो डिग्री होल्डर हैं। नारद कहता है मन में कि तुमने कब से डिग्री प्राप्त कर ली। डिग्री होल्डर क्या, MBBS। सुअरनी घुसरी कहती है हम अकेले नहीं जाएंगे, डिग्री होल्डर हैं। डिग्री होल्डर यानी मियाँ बीवी बच्चे सहित MBBS। बोलो नारद लेगा। नारद से कहा महाराज मैं भी चलूँगा, मेरी पत्नी भी, मेरे बच्चे भी हैं। बोले ले आ। 6 उधर हो जाएंगे, 6 इधर हो जाएंगे और हेलीकॉप्टर उड़ेगा। जैसे वो स्टार्ट करने लगा, स्टार्टर दबाया, ड्रिल, तो सुअरनी पूछती है अरे सुबह सुबह ले जा रहा, कहाँ ले जाएगा और क्या मिलेगा खाने को, पता तो करो। उसने कहा, नारद ने, देवता का लोक है, देवता का भोजन मिलेंगे। बोले देवता का वहाँ भोजन मिलेगा, तो ये जो सुबह सुबह वो जो देवता का भोजन है वो तो तू खाना, और जो सुबह सुबह तुम्हारे फैक्ट्री से जो पीछे ताज़ा ताज़ा गरम गरम जलेबी निकलती है ना, वो मिलेगी। नारद ने कहा छी छी वो गंदी चीज़ वहाँ
वो गंदी चीज़ यहाँ है। वो बच्चों उठो उठो, हेलीकॉप्टर से उतार लिया और अभी पीछे किसी के भी जाओगे, गरम ताज़ा ताज़ा किसी के भी पीछे से निकलेगा, ले लोगे। कल दिखाया था ना टिफिन कैरियर में से निकाल कर कि सबसे नीचे ऊपर दाल भात ढोकला गुलाब जामुन पेड़ा पीठा और नीचे से वो मल निकला था। कल की बात याद आ गई ना। तो इस तरह से किसी के भी पीछे जाओ ताज़ा मिल जाएगा। अरे भोजन तो तैयार रहता है रोज रोज, लेकिन वो जो टट्टी के डब्बे में 3 दिन से कहते हैं पेट साफ नहीं। डॉक्टर बाबू 7 दिन हो गया पीछे से कुछ निकल नहीं रहा, खाना खा रहे हैं दोनों टाइम लेकिन पीछे से निकल नहीं रहा। तो कहते हैं कितनी बदबू आ रही है इसके इधर, क्योंकि सड़ रहा है वो इतना गंदा और तरीके से का नहीं। तो वो नहीं गए। नारद ने सोचा अरे पशु है, मनुष्य के पास चलते हैं। एक मनुष्य आदमी घर में दरवाजे के बाहर बैठा है, माला हाथ में चादर लपेट के पकड़ लिया। अरे तू माला जिसकी कर रहा है भगवान ने बुलाया तेरे को। बोले भगवान ने बुलाया पर मैं अभी जाने को तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं? मेरी बहू को बेटा होने वाला है तो बेटे का मुख देखकर पोते का मुख देख कर जाऊंगा। अरे भाई भगवान ने बुलाया। बोले मेरे को नहीं। चलो कब होगा? बोले 2 महीने की बाद में हो जाएगा। 7 महीने हो गए बींदनी को, 7वां महीना चल रहा है, 9 महीने में बच्चा आ जाएगा। नारद ने कहा मैं 5 महीने बाद आता हूँ। वो बच्चा भी आ गया 2 महीने बाद और बूढ़ा मर भी गया। नारद आया, दरवाजा खटखटाया। पहले तो बूढ़ा बाहर बैठा था, आज कोई नहीं। बेटा आया, क्या बात है? तुम्हारे पिताजी को बाहर भेजो, मैं लेने आया हूँ। बोले हमारे पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया। जिसको देखो स्वर्गवास, जिसको देखो स्वर्गवास। जो भी मरता है घर वाले सब उसके नाम की स्वर्गवास। ये निरंजन को नरकवास मिलेगा। क्यों? ना गुरु ना चेला ना माँ ना बाप, कोई नहीं, अकेला निरंजन। तो इसको तो नरकवास मिलेगा। बाकी तुम्हारे तो स्वर्ग भेजने वाले बेटा है बेटी है नाती पोती कर देंगे इस तरह। और ये पेपर वाले भी विचार नहीं करते। पेपर वाले पीछे का पन्ना आखिरी का, चाहे वो समाज पेपर हो कि चाहे तुम्हारा और कोई का पेपर हो, उसमें एक पेपर तो पीछे वाला पेज रखते हैं किसी लिए मरे हुए के नाम पर संदेशा। मन पिता का माता का बेटे का जो भी मर गया उसके नाम का वह अपना साथ साथ फ़ोन नंबर भी लिख देते हैं, मोबाइल नंबर भी लिख देते हैं, दुकान नंबर भी बता देते हैं। तो वो जो पेपर तुम्हारे श्रद्धा का प्रतीक है पिता माता, वो तुम्हारे बेटे के पास जाएगा। वो पेपर वह मरे हुए के पास जाएगा। वो पेपर तुमने माँ के बाप का जो उसमें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आखिरी पेज पेपर वाले इसीलिए रखते हैं कि किसी को अपने माँ बाप भाई बंधु को श्रद्धांजलि देना है तो उसके पीछे वो छाप देते हैं। पर आज तक कभी वो पेपर वालों ने अपनी प्रेस से छपा पेपर वहाँ स्वर्ग भेजा, बैकुंठ भेजा कि नरक भेजा? तुम्हारा माँ बाप तो मर के जहाँ गया वो कौन पढ़ेगा श्रद्धांजलि को? ये तुम्हारे जाति बंधु वाले समाज वालों को दिखाया जाता है। श्रद्धा पिता माता के नाम की और समाज वालों के नाम पर पेपर छपवाते हैं। इस तरह से यह कितना धोखा, गलत पेपर छप रहा है और उसको बांटा जा रहा है। तो श्रद्धांजलि तो कहा, श्रद्धांजलि कहाँ गया मरकर? तो देखा और वो बूढ़ा जो घर का मरा वो सांप बन के आ गया। बाप मरा तो वह जो है सांप बन कर आ गया, और सांप बन के आ गया तो धन की रक्षा में लग गया। और वो बेटा तो बाप सत्संग नहीं करता था तो बेटे बेटी भी सत्संग नहीं जाते थे। जिसके घर में बाप या ससुर कहो सत्संग करेंगे उसके बहू बेटे भी सब सत्संग में आएंगे। तो उस बेटे ने तो सत्संग किया नहीं, धन में लगा रहा, शराब पीने लगा, मांस मछली खाने लगा, अंडा जुआ खेलने लगा, वेश्यागामी बन गया, बाप की संपत्ति सब बर्बाद कर दी।
तो सोचा मेरा बाप यहाँ कुछ खाट के नीचे छिपा के रखता था, देखा कि कुछ है तो सांप का पहरा लगा, क्योंकि वो सांप बनकर आ गया पोते के धन के लिए, पोते के को धन मिले इसके लिए वो वहाँ बैठा था। बंदूक लाया और ठाए ठाए करके बेटे ने मार डाला। किसको? सांप को नहीं, बाप को, क्योंकि बाप ही तो बेटे के रूप में वहाँ पर आया था। तो इस तरह से वह मर गया। अब वहाँ से वो बैल बना, सांप मर के बैल बना, खेत में काम करने लगा, खूब बोझा लादा जाता था, पीछे से गोबर, नीचे से मूत्र, गले में घाव हो गया था, आंखों से आंसू बैल को ऐसी अवस्था। और उसमें बैल के अंदर वह पहुंच गया नारद कि चल मैं तुझे अब लेने आया हूँ, अब तो चल। बोले बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारा इंतजार करता था, लेकिन खेती तो 2 बैल से होती है, अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरा लड़का 1 बैल से खेती नहीं कर पाएगा। देखो मोह कैसा लग रहा है कि खेती में भी अपने को वो जाना नहीं चाहता। तो अभी 5 महीने और रुक जा, खेती का काम खत्म हो जाएगा तब मैं चलूँगा। नारद चला गया, वो खेती में काम करते करते बैल भी मर गया और उसी घर का कुत्ता बन गया, उसी घर का कुत्ता बन गया। और कुत्ता बनकर वह मालकिन के साथ खाता था, सोता था कि जो कुत्ते पालते थे उनको अगला जन्म तो कुत्ते का तो मिलना ही है, जो जस करें सो तो फल चाखा। तो वो कुत्ता खाट पे सोता था मालकिन के साथ, मालिक के साथ। और ये लड़का बाहर कहीं काम से गया था, अपने 2 दिन बाद आने वाला था। तो बेटा बाहर गया, इधर घर में श्राद्ध था पिता का, तो बहू से कहा कि कल पिताजी का श्राद्ध है तो व्यवस्था करो। दूध मंगाया, खीर बनाई, हलवा बनाया, पूरी पकौड़ी बनाई, पंडित को बुलाया और थाली लेकर और जाकर उसको पंडित को देने गए। वो घर का कुत्ता मालकिन की छाती पर पंजे रखकर लग गया और जीभ से चाटने लगा। तो चाटने लगा तो खीर जो है नीचे गिर गई वह थाली। अब मालकिन को गुस्सा आया कि ससुर का श्राद्ध था और कुत्ता, जबकि वो ससुर ही है कुत्ता बनकर, और इस कुत्ते ने नष्ट कर दिया। तो चूल्हे से जलती लकड़ी लाकर कुत्ते को मारा और उसकी रक्त और दांत खीर में चले गए। नारद वहीं खड़ा करा, बोले और भी कुछ घर में ममता आ सकती है। अब उसको कुत्ते को गुस्सा आ गया नारद के ऊपर, क्यों रे नारद, दुनिया में कोई दूसरा आदमी नहीं मिला साला, जब देखो जब मैं सांप बना तब भी आ गया, जब मैं बैल बना तब भी आ गया, अभी मैं कुत्ता बना तब भी आ गया। नारद ने कहा अब मैं कान पकड़ता हूँ, अब मैं तेरे द्वार पर नहीं आऊँगा। तो ये मोह बता रहा हूँ कि मोह के दृष्टिकोण से यह नीचे गिरा हुआ है। तो मानव जीवन जो प्राप्त किया है इसमें आकर परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का ध्यान करना है। 3 चीज़ें भगवान कृष्ण ने बताई हैं, कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ। ये नरक के द्वार है। गीता अध्याय 16 श्लोक 21, त्रिविधम इदम नरकस्य द्वारम नाशना आत्मना काम क्रोध लोभ त्रयम त्यजेत तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। भगवान कह रहे हैं ये नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। और इसी के अंदर हम सब लोग अटक रहे हैं, लटक रहे हैं, काम में, क्रोध में, लोभ में। भगवान राम ने भी काम किया, क्रोध किया, लोभ किया। कृष्ण के जीवन में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह रहा और वही तुम्हारे जीवन में। तो क्या करें? नरक के द्वार हैं, इसका त्याग करो। कैसे त्याग करेंगे इसको प्रैक्टिकल समझाता हूँ।
काम, क्रोध, लोभ ये नरक के द्वार है, इनका त्याग करो। भगवान राम ने भी काम किया, बच्चे पैदा किए, क्रोध किया, रावण को मारा और इसी प्रकार लोभ किया, अयोध्या का राज किया, मोह किया। तो कोई सीता को बताओ, कौन कहाँ गई मेरी सीता? जंगल में राम चिल्ला रहे पशुओं से, पौधों से, मेरी सीता। तो मोह तो वहाँ भी है, कृष्ण के जीवन में भी काम है। 16,108 पटरानियाँ और इसी प्रकार के अष्टपटरानियाँ, बाकी उदासियाँ गोपियाँ थी और वो मथुरा का राज्य भी किया, कंस को भी मारा, सब कुछ उनके जीवन में। तो वो कृष्ण लीला है, वो राम लीला है। मैं कहता हूँ जब राम की लीला है, कृष्ण की लीला है, तो तुम्हारी भी मैं लीला बनाऊंगा, तुम्हारे जीवन को भी लीला बनाऊंगा। वही लीला बनाकर मौज करते रहें ऐसा नहीं। कैसे होगा? वो ऐसे होगा। ये ताला, ये चाबी और ये ताला, ये नीचे की तरफ कर दिया चाबी को तो ताला बंद हो गया, और इसी चाबी को मैंने अगर ऊपर की तरफ ले लिया, ये देखो ऊपर, तो जो चाबी ताले को बंद करती है, जो चाबी ताले को बंद करती है, वही चाबी को अपोजिट डायरेक्शन में खोल देने से। तो काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं, ये कृष्ण ने कहा। ठीक है, तुम्हारे जीवन में भी काम, क्रोध, लोभ हैं, जो नरक के द्वार है। तो काम, क्रोध, लोभ यह मुक्ति के द्वार कृष्ण के कैसे बन गए? कृष्ण के जीवन में या राम के जीवन में वही युक्ति तुम कर लो तो तुम्हारे जीवन में भी मुक्ति के द्वार बन जाएंगे। क्या करो? अंतिम बात कहने जा रहा हूँ। कामना करो तो सत्संग की कामना करो। तो जो कामना संसार की करते थे नरक के द्वार थे, कामना संसार में करना नरक का द्वार था। अपोजिट डायरेक्शन में आ जाओ, सत्संग का कामना करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग के अंदर भाग लो, तो ये कल्याण का हेतु बन जाएगा। क्रोध नरक का द्वार था, जिससे क्रोध करते थे फिर उसी योनि में जाना पड़ता था। तो क्रोध करो तो अपने पे क्रोध करो। आज से शराब नहीं पीऊंगा, आज से मांस मछली नहीं खाऊंगा, आज से गुटखा पुड़िया नहीं खाऊंगा, बीड़ी सिगरेट नहीं, ईश्वर नहीं, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये क्रोध करो कि आज से मैं मांस मछली अंडा शराब सिगरेट नहीं, बीड़ी सिगरेट नहीं, गुटखा पुड़िया नहीं, तो ये कल्याण का हेतु बन जाएगा। अब मोह करो तो किसका? संसार में मोह करते थे, घर परिवार में, तो संसार में आना पड़ता था। मोह करो सत्संग में, सद्गुरु में, सत्संग में, सद्गुरु में मोह करोगे तो वो तुमको दुर्गति का रास्ता बताएगा कि मोक्ष का रास्ता बताएगा? वो तो कल्याण का रास्ता। तो सद्गुरु के अंदर सत्संग में मोह करो तो दुर्गति नहीं होगी। मांस मछली अंडा शराब सिगरेट गांजा भांग गुटखा पुड़िया नहीं लोगे तो तुम्हारा शुद्ध आचरण शुद्ध जीवन बन जाएगा, और तुम सत्संग में ही भाग लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो आज से जीवन में ये 3 चीज़ें धारण करो। सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने इंद्रियों को संयमित रखें। अशुद्ध आहार, अशुद्ध आचरण, अशुद्ध वाणी का प्रयोग न करें और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करें। इस तरह से करने से आपका यहीं बैठे बैठे कल्याण होगा। इसके लिए कोई और कोई साधन करने की ज़रूरत नहीं है। आज का विषय यही समाप्त करता हूँ। ये जीवन कैसा होगा तुम्हारा देखेंगे। यह ट्रेन और ये पटरी, पटरी के आधार से ट्रेन चलता है। पटरी के आधार से रुक जा भैया, रुक जा, अभी बैठेगा तो पटरी के आधार से ट्रेन चलता है। ट्रेन किसके ऊपर चल रही है? पटरी पर। पटरी के बिना ये आत्मा परमात्मा पटरी है,
और ये जीव तुम्हारा ट्रेन है। तो जीव ट्रेन किसके सहारे चलेगा? चला के दिखा दो। पटरी चला रही है ट्रेन को कि ट्रेन पटरी को चला रही है? कौन चला रहा है? ट्रेन चल रही है किसके सहारे? पटरी के सहारे। पटरी के बिना ट्रेन, तो ये जीवन तुम्हारा परमात्मा रूपी पटरी के सहारे चल रहा है। राम उमा सब अंतर्यामी, वो परमात्मा अगर अंदर ना होगा आंख देख पाएगी? परमात्मा अंदर ना होगा कान सुन पाएंगे? परमात्मा अंदर ना होगी वाणी बोल पाएगी? परमात्मा अंदर नहीं होंगे तो हाथ पैर काम कर पाएंगे? तो ये तुम्हारे शरीर के सब काम किसके सहारे हो रहे हैं? परमात्मा रूपी पटरी के सहारे से। ट्रेन किसके सहारे से चल रही है? बोलो। पटरी के सहारे से। तुम्हारा जीवन किसके सहारे चल रहा है? तुम वो मंदिर वाला कर रहा है कि तीर्थ वाला कर रहा है कि वो फोटो वाला कर रहा है? ये सब पागलपन छोड़ो। परमात्मा अंदर है। सोते हो तो साथ, जागते हो तो साथ, मल मूत्र का त्याग करते हो तो साथ। उसके बिना मल मूत्र का त्याग भी कोई मुर्दा कर पाएगा? चल पाएगा? देख पाएगा? सुन पाएगा? कुछ नहीं। तो परमात्मा को अपने से कभी दूर अलग मत जानो, और जब जान लोगे तो फिर पाप कर्म कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरा बाप परमात्मा देख रहा है। मैं चोरी कैसे करूं, मैं विचार कैसे करूं, हत्या कैसे करूं, मांस मछली अंडा कैसे खाऊं? मेरा बाप तो बैठा, परमात्मा तो देख रहा है। तो आज का विषय यही समाप्त करता हूं। अब शांति पाठ बोलेंगे, फिर घर जाएंगे। जिन लोगों ने कॉपी पेन लिया है, घर जाकर कॉपी पेन में क्या क्या लिखा है उसको पढ़ना, क्योंकि कल क्वेश्चन पेपर उसी के आधार से बन के आएगा। और कल आनंद का विषय सुनोगे। आनंद कहाँ से आता है, कब आता है और क्यों चला जाता है? ये सदा आनंद कैसे रहेगा? राम को सदा आनंद कैसे मिला? कृष्ण को सदा आनंद कैसे मिला? शंकराचार्य को सदा आनंद कैसे मिला? गुरुओं को सदा आनंद की कल थोड़ी समझाई जाएगी, और आपको भी पता लग जाएगा, और आप कभी दुखी नहीं दिखाई पड़ेंगे। आपका गरीबी से गरीबी, बीमारी से बीमारी होने पर भी तुम आनंदित रहोगे, सुखी रहोगे, क्योंकि वो टेक्निकल समझाई जाएगी आनंद रहस्य की। तो अब शांति पाठ कहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में एक परमात्मा को देखें। इसलिए हमारे द्वारा मन वचन कर्म से किसी भी जीव को कष्ट न पहुँचाएं, निंदा गाली न करें, चोरी हत्या न करें, मांस मछली कभी न खावें, गुटखा अंडा कभी न लेवें। हे परमात्मा, आप हम सभी को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें, हम सभी का कल्याण हो, हम सभी का कल्याण हो, हम सभी का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। कस्त्वं कस्त्वं, आप जड़ हैं, आप दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं। तो फिर ये भूख प्यास किसको, जन्म मरण किसको, सुख दुख किसको?
बंध मोक्ष किसको? कस्त्वम। सभी श्रोता गणों को मेरा प्रणाम। मेरे से कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, आपको अशोभनीय कोई दृष्टांत लगा हो तो क्षमा करेंगे। बस यहीं के लिए समझने के लिए है, शेष चर्चा कल करेंगे।